आई थिंक बिग बॉस से ज़्यादा डर लगता है, खतरों से इतना डर नहीं लगता है। वही है कि उस मोमेंट में हम उस डर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इज़ द गेम। लोग जोड़ियों में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं कि मैं हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ जो वेजिटेरियन हो गया है, या दुनिया में पहला, मेरे से पहले कोई वेजिटेरियन ही नहीं था। खतरों के खिलाड़ी का सीजन 15 आने वाला है और ऐसा कहा जाता है कि खतरों के खिलाड़ी में आना वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन आज जो हमारे साथ है उनके लिए शायद ये चौथी बार है कि तीसरी बार? तीसरी बार है। अभी मैं जीत जाऊंगा, इसके बाद फिर चौथी बार खिलाड़ियों का खिलाड़ी होगा, फिर उसमें आऊंगा। मतलब आपने ठान लिया है कि जब तक खतरों के खिलाड़ी का टाइटल आपके नाम नहीं होता आप आते रहोगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि इस बार टाइटल मेरे नाम कर दो, फिर सारे विनर्स के लिए एक और खिलाड़ियों का खिलाड़ी। तो मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं आई शुड बी लाइक द अनडिस्प्यूटेड, कि सबसे ज़्यादा बारी इस लड़के ने किया है। यार कुछ तो होना चाहिए ना जिसमें मतलब सिर्फ हमारा हक हो। करण, मैंने ना आप जितनी बार सीज़न में आए हो, वैसे तो मैंने सारे खतरों के खिलाड़ी के सीज़न फॉलो किए हैं, लेकिन जितनी बार आप आए हो आप हमेशा फेवरेट रहे हो, चाहे आपके टास्क हो, चाहे आपका कॉमिक टाइमिंग हो, या फिर आपकी कंटेस्टेंट के साथ बॉन्डिंग हो। तो किस तरीके से मतलब खतरों के खिलाड़ी का जो पूरा वो दौरा होता है 1-1.5 महीने का आपके लिए होता है? बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। आई थिंक मैं द रीज़न मैं तीसरी बार कर रहा हूँ इज़ बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ये एक एक्सपीरियंस मतलब आपको करके ही पता चलेगा कि वो एंग्जाइटी, वो डर, वो हर रोज़ सुबह उठना, वो वो जीतने पे खुशी, वो एक्सटेंड ना ख़त्म करने में दैट वांट कि मैं यार अगली बार फिर से अच्छा करूँगा। तो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस है और वो करके ही हमें वी फॉल इन लव विद द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इट। एंड ऑल्सो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में कभी ज़िंदगी में ट्राई भी नहीं करेंगे, जो हमें मौका मिल रहा है यहाँ करने का, एक अलग देश में, एक अलग टाइमलाइन पे, एक अलग इस पे। तो आई थिंक वो खतरों का आई थिंक सबसे कमाल का जो एक फंडा है is the experience of it. Also to work with Rohit sir again, he's like an elder brother. He like treats us like younger brothers, and like he takes care of us. Or just for them to motivate us the way he does, I think वो बहुत special है। वो एक environment ही बहुत special है। खतरों के खिलाड़ी में आप जब भी जाते हैं तो क्या ऋत्विक के साथ आपका एक पैक है कि मतलब जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे? ये ना आई थिंक अननोइंगली हो गया है कि हमने बहुत सारा काम, खतरों भी एक्चुअली कलर्स पे ही हमने इतना काम साथ में कर लिया है। एंड आई थिंक वो एक होता है ना कि यूजली वो कहते हैं कि लोग जोड़ियों में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो आई थिंक मे बी ऋत्विक एंड आई वर्क टुगेदर वेरी वेल फॉर एवरीबडी। एंड बिकॉज हम असल ज़िंदगी में दोस्त हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है कई चीज़ें, हंसी मजाक इजी हो जाता है, थोड़ा काम में इजी हो जाता है। देन यू ट्रस्ट ईच अदर ऑन सर्टन थिंग्स। तो क्योंकि हमें इतना मज़ा आता है, आई थिंक ऑडियंस को इसलिए और ज़्यादा मज़ा आता है। अभी मुझे लगता है कि तीसरे सीजन में तो आपके सारे डर खत्म हो चुके होंगे, या अभी भी किसी चीज़ से डर है जिनको ओवरकम करेंगे इस सीजन ऐसा में? कोई नहीं चीज़ है जिससे मुझे डर नहीं लगता। मतलब और ये ना एक बहुत बड़ा होक्स है कि आपने खतरों कर लिया तो आपका डर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक खतरों में जो आप डर को ओवरकम करते हो ना, वो उसी मोमेंट के लिए आप ओवरकम करते हो, क्योंकि वो आप एक एड्रेनलिन रश में होते हो। और वो एक वो भी होता है कि यार दुनिया देख रही है, कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मुझे कभी भी वो चीज़ें बाहर कहेंगे करने के लिए, तो मैं आई थिंक पैसा लेके भी नहीं करूँगा वो चीज़ें। तो आई थिंक डर अभी भी उतना ही है, बट वही है कि उस मोमेंट में हम उस डर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इज़ द गेम। खतरों किया है, टेलीविज़न किया है, सीरीज़ की है, बिग बॉस में कब आएंगे? पता नहीं यार, अभी तक तो नहीं, मतलब अभी तक आया है ऑफर, बट कभी सोचा नहीं, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बिग बॉस से ज़्यादा डर लगता है, खतरों से इतना डर नहीं लगता है। आई थिंक वो एक बहुत ही अलग शो है, एक अलग जोन का शो है। जैसे मैं कहता हूँ खतरों इज़ ऑल्सो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है आपको, बट आई थिंक बिग बॉस में आपको मेंटली स्ट्रांग एक अलग लेवल पे होना पड़ता है, बिकॉज आप एक घर के अंदर अनजान लोगों के साथ पूरा दिन रहते हो विद द बेसिक नेसेसिटीज, जो आपकी लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं वो ही नहीं होती हैं। तो आई थिंक जब भी अगर ज़िंदगी में कभी किया मैंने बिग बॉस, तो मतलब पता चली जाएगा आपको। लेकिन अब मैं अभी तो नहीं सोचता हूँ, मतलब सोचता नहीं हूँ मैं उस बारे में इतना, क्योंकि आई थिंक वो एक बहुत ही
it's a process to actually do the show. If I have to like ever do that show, I have to mentally prepare myself for a lot of things. हाल ही में आपका एक पॉडकास्ट देखा है जहाँ पर आपने बताया कि आप कंप्लीटली वेजिटेरियन टर्न हो गए, तो अभी जब आप देश से बाहर जाओगे, इंडिया से बाहर, तो किस तरीके से खाने को लेकर एक सर्वाइवल होगा आपका? यार इतना आई थिंक इतना स्ट्रेस नहीं होता बिकॉज हम केप टाउन जा रहे हैं और आई थिंक वेजिटेरियन, मुझे ऐसा लग रहा है पॉडकास्ट के बाद ना मुझे ऐसा फील कराया जा रहा है कि मैं हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ जो वेजिटेरियन हो गया है, या दुनिया में पहला, मेरे से पहले कोई वेजिटेरियन ही नहीं था और मतलब वेजिटेरियन तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है टू एडजस्ट टू दिस न्यू इन्वायरमेंट, बट आई एम हैप्पी, आई एम लविंग इट. मैं हर रोज़ कुछ नया, कोई मेरे को बताता है, कुछ सीख रहा हूँ. ऑल्सो बिकॉज लोगों को मुझे देख के ना ऐसा, क्योंकि लोग जो मुझे जानते हैं ना वो थोड़े परेशान इसलिए हैं कि तुम वेजिटेरियन कैसे हो गए, अब तुम प्रोटीन के लिए क्या खाओगे. तो आई थिंक केप टाउन इज़ अ वेरी, मैं गया हुआ हूँ पहले भी केप टाउन और इसी टाइम पर गया था मैं केप टाउन. तो आई थिंक हाँ थोड़े से ऑप्शंस कम हो जाते हैं, बट होते हैं ऑप्शंस, और नहीं होंगे तो फिर वेज बर्गर, आलू टिक्की बर्गर खाएंगे फिर हर रोज बैठ के, यही है. ठीक है, लास्टली मुझे बताइए इस सीज़न में कौन आपका कंपटीशन होने वाला है और किसके साथ आप बहुत गहरी एक दोस्ती में नजर आएंगे ऋत्विक के अलावा? मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट सबको ही जानता हूँ, पता नहीं कैसे जानता हूँ, बट मैं सबको ही जानता हूँ शो पे. मैं सिर्फ औरी को नहीं मिला था इससे पहले, एंड आई थिंक और किसको नहीं जानता था मैं इससे पहले, और मैं फरहाना को नहीं आई थिंक मिला था इससे पहले, बट मोस्ट ऑफ देम आई नो देम. एंड आई थिंक कंपटीशन में उस थॉट से सोचता ही नहीं हूँ, बिकॉज आई फील एवरी वन इज़ कॉम्पिटिशन, एवरी वन इज़ हेयर टू विन. और आपका अगर आपका दिन अच्छा है और आप थोड़े पेशेंट और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो कोई भी किसी को हरा देगा. और जहाँ तक बात रही दोस्ती यारी की, आई थिंक आई ट्राई यार कि मतलब जितना मज़ा हमने स्पेन में किया था, जितना मज़ा हमने मेड इन इंडिया में किया था, उतना ही मज़ा इधर आए. एंड आई थिंक नए दोस्त बनाना किसको पसंद नहीं है.